देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर थे और दौरे के दौरान एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश में 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाऊंगा। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि देश में चल रहे परिवारवाद, भतीजावाद और भाईवाद को भी खत्म करके रहूंगा। और यह बात राजनीति में चल रहे भाईवाद और भतीजावाद के लिए नरेंद्र मोदी बोले। तो क्या भाईवाद और भतीजावाद सिर्फ अन्य पार्टियों के राजनीति में खत्म करने के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी में चल रही चीजों को भी खत्म करने के लिए है? यदि ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं नुकसान है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य अभी वर्तमान में पदाधिकारी हैं, तो उन पदाधिकारियों के बेटे और भाइयों को अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई भी टिकट नहीं दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का यही अर्थ है कि देश के राजनीति में चल रहे परिवारवाद, भाईवाद और भतीजावाद को खत्म किया जाएगा। यदि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो देश के लिए यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह बात सिर्फ अन्य पार्टियों के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है? यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह बात है तो भारतीय जनता पार्टी को इस कार्य से काफी नुकसान है, क्योंकि देश के कई बड़े आधिकारिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीनियर नेताओं के बेटे और भाइयों को भी जगह मिला हुआ है और यह जगह अगले चुनाव में नहीं मिला तो क्या वह भारतीय जनता पार्टी से निकलकर किसी अन्य पार्टी का दामन थामेंगे या फिर राजनीति से ही बाहर हो जाएंगे? यदि राजनीति से बाहर हो जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान है, और यदि भारतीय जनता पार्टी से निकलकर कोई अन्य पार्टी बनाते हैं या फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान है। और साथ ही बात करें अन्य पार्टियों का, तो अन्य पार्टियों में लगभग पार्टी में वर्तमान समय की बात किया जाए तो सभी पार्टी में भाईवाद और भतीजावाद तो लगातार चल रहा है। और यदि इस पूरे मामले को समझना है तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुनिए। भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। काशी एक बार फिर राष्ट्र को नई गति देने का साक्षी बनी है। मैं एक बार फिर आज के विकास कार्यक्रम से जुड़े सभी राज्यों को, सभी माननीय गवर्नर्स को, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को और काशी के लोगों को, देशवासियों को बहुत बहुत